नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में जो तेजी का सिलसिला बना था या जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तेजी के रुख था वो भले ही शुरुआत में देखने को मिला, लेकिन सेकंड हाफ तक वो फिजल आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन लास्ट आवर में भारतीय बाजारों में फिर से खरीदारी बनी और इंडेक्स 18,200 के ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज हाईलाइट थे बैंक्स, स्पेशली निफ्टी बैंक जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ और पीएसयू बैंकिंग बास्केट जो कि आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी बैंक को। 4.5% की तेजी वहां रही। निफ्टी बैंक 41,686 के जोन में 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी करीब निफ्टी पीएसयू बैंक 4.5% की तेजी यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ी और निफ्टी भी आपको 10 महीने के बाद 18,200 के पार कहीं जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी जनवरी के बाद ऐसा फिर हुआ जबकि निफ्टी 18,200 के ऊपर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। ब्रॉडर मार्केट आज तेजी में थे। एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज आपको साफ समझा भी देंगे, जहां पर करीब 1600 शेयर तेजी में थे और बाकी शेयरों के अंदर थोड़ा प्रेशर था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस जो थे वो करीब हरे निशान में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहां पर एटलीस्ट तेजी देखने को मिल रही थी। आज हम बातचीत करेंगे मानस जायसवाल से, बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर भी। मानस जायसवाल हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों के जवाब पर। लेकिन मानस से बातचीत करने से पहले एक बार एक आंकड़ा जो कि बाजार बंद होने के बाद आया वो था एफआईडीआई का। करीब 1950 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईआई की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी और रफली 850 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली डीआईएस की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी। और जो एफआईआई का बाइंग स्ट्रीक है वो कंटिन्यू है। पिछले हफ्ते से ही ये बाइंग स्ट्रीक कंटिन्यू दिखाई पड़ रहा है। आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो मानस हमारे साथ मौजूद है। ये व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, मानस से बातचीत कर सकते हैं और साथ ही साथ आप आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज F&O ये हैशटैग्स का इस्तेमाल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपना सवाल डायरेक्टली सोशल मीडिया पर पूछ सकते हैं। मानस नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बाजार को लेकर आपका रुख रवैया क्या कहता है, क्योंकि 18,200 मेजरली वो जोन था जहां पर आके बाजार हमेशा अटकता था और आज आखिरी तक आते आते उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। 10 महीने बाद ये अंतराल है और बहुत स्ट्रांग बाइंग है बैंकिंग में। क्या करना चाहिए इंडेक्स में, बैंक्स में या फिर निफ्टी में? नमस्कार सुमित भाई। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं 18,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जिसको निफ्टी ने आज ब्रीच किया। उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली, 18,200 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिली। मेरा समझना है कि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। शायद अब 18,350 तक के स्तर देखने को मिलेंगे और कभी भी कोई गिरावट, देखिए आज भी अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल मिली थी और अगर अब आगे भी कोई गिरावट देखने को मिले तो वो बिकवाली करने, खरीदारी करने के ही मौके होंगे। मेरा समझना है कि जब तक अब निफ्टी 18,050 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करिए। 18,350 पहला टारगेट और उसके ऊपर शायद ऑल टाइम हाई जो 18,700 के आसपास है वो भी निफ्टी टेस्ट कर सकता है। लेकिन देखिए पॉइंट ये है कि क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हम बैंक निफ्टी पे देखने को मिला है। आज करीब 6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 41,500 के ऊपर बैंक निफ्टी निकला है। तो यहाँ पर आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से करीब 1500 से 2000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जो ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी के, इस बार वो जरूर ब्रीच हो जाएंगे। तो यहीं पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग तो आज हमने देख ली, लेकिन ऑल टाइम हाईज के जो लेवल्स हैं उनको ब्रीच कर सकता है निफ्टी बैंक, ये मानस की राय है। और हर गिरावट में आप खरीदारी करें, ये रणनीति बताई गई है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। संतोष हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से बातचीत करने के लिए। संतोष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुबीर जी, नमस्कार मानस जी। नमस्कार संतोष जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि लास्ट ईयर जून में मैंने रेलटेल लिया था 164 के भाव पर, 2000 शेयर है जी। क्योंकि अब इसमें स्टीम आया है तो क्या मेरा मतलब मैं इसको एवरेज करूं? अगर एवरेज करना है तो कितने शेयर लूं और इसका टारगेट क्या होगा? ओके, अब आपका समय क्या दे सकते हैं इसमें संतोष जी, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 साल दे चुके हैं। 1 साल दे चुका हूं और मतलब है कि और इंतजार करने का मतलब क्षमता नहीं है। अच्छा, तो मैक्सिमम और 1-2 महीना दे सकता हूं, उससे बढ़कर नहीं। चलिए मानस जी, लंबे समय से बने रहे रेलटेल के अंदर, करीब 2000 शेयर हैं इनके पास 164 रुपए के दाम पर। अभी स्टीम आया है पूरे रेलवेज में और रेलटेल भी इनके भाव से 30 रुपए अब शायद नीचे है। तो क्या करना चाहिए इन्हें? तो देखिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। जिस तरह के मूव्स हमने रेलवे स्टॉक्स में देखे हैं पिछले करीब 10-12 सेशन में, मेरा तो समझना है कि यहाँ पर अभी और एक बड़ा मूव बाकी है। जहां तक बात रेलटेल की है, मैंने पहले भी पिछले 4-5 दिनों में इस पे ही अपनी प्रेफरेंस दिखाई, क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में सबसे बेहतरीन रेलटेल ही लग रहा है। और मेरा समझना है कि अब स्टॉक 160-165 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो जो इनके भाव है वहां तक के प्राइस आ सकते हैं। रही बात एवरेज करने की, अगर कोई डिप मिले तब आपको खरीदारी करनी है। देखिए 125 से लेकर 120 एक बहुत ही बढ़िया रेंज है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 114 का स्टॉप लॉस लगाइए
और 165 के टारगेट सेट करेगी। फिलहाल अब बने रहे संतोषी, लेकिन जो मोमेंटम उसे वो आगे भी शायद कैरी फॉरवर्ड रहेगा, इसलिए बने रहें 165 तक के, यानी कि आपकी कॉस्ट के आसपास तक के लेवल्स मानस यहाँ पर तलाश रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ अब रवि भटनागर हैं, जो कि मुरादाबाद से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। भटनागर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार रवि। नमस्कार मानस जी। जी सवाल पूछिए सर अपना। हेलो। हाँ, मेरे पास आईटीसी 300 शेयर हैं 299 के रेट पे। ओके, ये खरीदारी कब की आपकी? आईसीआईसी बैंक, ये खरीदारी मेरी करीब 2-3 महीने पहले की है। ओके, और दूसरा नाम आपने आईसीआईसीआई बैंक है जी। 315 शेयर हैं 736 के रेट पे। ओके, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, 2-3 साल तक रुक सकता हूँ। तो मेरा सवाल है, क्या मैं इन्हें और खरीद सकता हूँ और इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? ओके रवि जी, क्योंकि आप ऑलरेडी दोनों ही पोजीशंस में प्रॉफिट में हैं, ऊपर के दाम पर एवरेज करके अपने एवरेज को आप ऊपर की तरफ खींच लेंगे, तो फिर भी मानस की मैं राय लेता हूँ। मानस आईसीआईसीआई और आईटीसी ये दोनों इनके लिए प्रॉफिटेबल है। 280, 290, 298 के जोन्स में इनके पास आईटीसी है और आईसीआईसीआई भी 700 की रेंज में, जो कि प्रॉफिट में है। ऊपर जाके एवरेज करना चाहिए इन्हें, पहली चीज। दूसरा, अगर नहीं करें, बने रहें, तो स्टॉप लॉस क्या होंगे? तो देखिए, पहला स्टॉक आईटीसी, जिसने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया इस पूरे साल में। 2 जनवरी से रैली स्टार्ट हुई थी 200 रुपए के आसपास से, और अब 350 तक के भाव देखने को मिल रहे हैं। मेरा समझना है कि रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। देखिए, एक बड़े काफी लंबे समय के बाद आईटीसी में इस तरह का मूव देखने को मिला है, और स्टॉक अपने ब्रेकआउट जो ऑल टाइम है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि 360, 365 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि लॉन्ग टर्म का व्यू इनको चाहिए, तो लॉन्ग टर्म का आने वाले 12 से 15 मंथ में मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद आपको 500, 510 तक के भाव भी आईटीसी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन खरीदारी करने की जहां तक बात रही, कभी कोई गिरावट देखने को मिले तब खरीदेंगे। ये ऐसे स्टॉक है जब आपको मौके देते हैं, तो जब गिरावट देखने को मिले तभी आपको आईटीसी में खरीदारी करनी है। आईसीआईसीआई बैंक सबसे बढ़िया प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिला है। पोटेंशियल की बात करिए तो मेरा समझना है कि 1150 तक के स्तर आपको 12 से 15 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। 1250 तक के स्तर माफ करिएगा, तो 1250 के टारगेट के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है आईसीआईसीआई बैंक में। स्टॉप लॉस आपको फिलहाल के लिए तो 800 रुपए के नीचे ही लगाना पड़ेगा, वही एक चॉइस है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज वहीं पर आता है। तो आपके लिए राय यही, दोनों के अंदर ही बने रहें, एवरेज यहां ना करें। रवि सर, अगर नीचे कहीं मिल जाए तो आप वहां पर एवरेज कर लें, वो ज़्यादा बेटर आपके लिए प्राइस पोजीशनिंग कर देगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए बने रहने की राय दोनों स्टॉक में दी गई है। मुंबई चलते हैं, हमारे साथ प्रभाकर साहब मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रभाकर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरी 2 क्वेरीज है जी। एक तो लेमन ट्री लिया है 1500 शेयर 89 के भाव। ओके। और दूसरा पूना वाला पिकअप प्रभाकर जी, आपने पूना वाला फिनकॉप का क्या दाम बताया? 247। 247, दोनों में नजरिया क्या है आपका सर? ये 2-3 महीना रुक सकता है, 2-3 महीने रुक सकते हैं। मानस, दोनों प्रॉफिटेबल ट्रेड है। अभी लेमन ट्री में करीब करीब 6-7 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, और दूसरा पूना वाला फिनकॉप में भी ठीक ठाक रीजनेबल प्रॉफिट है। क्या करना चाहिए इन्हें दोनों पोजीशंस में? देखिए, पूरा होटल सेक्टर चार्ट से बहुत बेहतरीन लग रहा है, और जिस तरह के ब्रेकआउट्स हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखे, चाहे वो इंडियन होटल है, लेमन ट्री है, बहुत सारे और होटल स्टॉक्स है। मेरी प्रेफरेंस इंडियन होटल रहेगी, लेकिन फिर भी लेमन ट्री ने भी क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है। 90 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट है। एक मीडियम टर्म के टारगेट आने वाले 6 से 8 महीने के सेट करने होंगे, तो वो 130 से 135 की रेंज में रहेंगे। कभी कोई गिरावट मिले तो आप और ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 75 के नीचे ही फिलहाल के लिए रखना पड़ेगा। दूसरा स्टॉक इन्होंने माफ करिएगा, मैं सुन नहीं पाएगा, रिपीट कर दीजिए दूसरा स्टॉक। फिनकॉप मानस जी, पूना वाला की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखिए, पूना वाला फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी अंडरटोन बिल्कुल बुलिश बना हुआ है। हर करेक्शन पे 50 डे नहीं तो 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट जरूर ले लेता है, और उसके बाद एक नया हाई बनता है। अब 340, 345 की रेंज में एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक स्टॉक 270 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसे स्टॉक है। और जब 245 के ऊपर निकले, 345 के ऊपर निकलेगा, तो आपके जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 420, 430 की रेंज में रहेंगे। 420, 430 तक के टारगेट्स के लिए पूना वाला फिनकॉप को आप देख सकते हैं, लेकिन दोनों में ही आपको जो समय अवधि बताई गई है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सुदर्शन अगले दर्शक हैं, जो कि बेंगलुरु से हमारे साथ मौजूद है। सुदर्शन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1500 शेयर है जी।
the average price is, sir, 23.5. Okay. So I had taken something from the IPO, then I added some share and make it now 23.5, 50. So whether, sir, it will continue, I will continue, or sold it now. तो सुदर्शन जी, आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने समय आप इसे और दे सकते हैं? Sir, time frame, there is no problem for keeping the share for long time. ओके Sir, another one query, sir. जी। So that is Motherson Somi, that Samardhana now the name changed. So there also have some 250 shares. एट द प्राइस ऑफ The average price is 92 and 93 something. पोस्ट डीमर्जर, राइट? Post demerger, yes, sir. ओके मानस, इनके पास संवर्धना मदरसन डीमर्जर के बाद के हैं 95 रुपए के दाम पर, और दूसरा इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है वो IRFC में है। एक लंबे अंतराल से इसने आउट परफॉर्म नहीं किया है, IPO के बाद से ये चला ही नहीं है, अब जाके कहीं IPO के प्राइस के ऊपर आया है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, बहुत लंबी अवधि के लिए IRFC पे व्यू देना मुश्किल होगा, डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। छोटे छोटे स्टेप लेके चलना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इनवर्स हेरिटेज पैटर्न का ब्रेकआउट पिछले हफ्ते ही हमने देखा, तो ये रैली कम से कम 27 रुपए 50 पैसे तक तो जाएगी। 27 रुपए 50 पैसे के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो एक नया मूव शुरू होगा, जिसमें शायद आपको 34-35 रुपए तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल IRFC में बने रहिए, रेलवे स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं, 21 रुपए का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा स्टॉक मदरसन सुमी, जहां तक बात की, देखिए मदरसन में पहले तो हमने गिरावट देखी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 60-62 रुपीस की रेंज में। आज पहला कंफर्मेशन मिला, हाई टॉप हायर बटन कंफर्मेशन था, 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। मेरा समझना है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद आपको 77 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो मदरसन में बने रहिए, स्टॉप लॉस आपको अब 63 रुपीस का लगाना है। तो आपको दोनों को लेकर ही राय रणनीति बताई गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अजय महाजन हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। अजय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मेरी एक क्वेरी थी। मेरे पास 3 शेयर्स हैं। एक तो HEG के हैं 25 शेयर जी, जो कि मैंने काफी हाई पे लिए थे, उस समय इसका कॉस्ट था अबाउट 1900 जी। आज की डेट में ये आ गया 993 पे। तो अभी कितना समय आप इसे दे सकते हैं अजय जी? हाँ जी, इसे अभी और कितना समय आप दे सकते हैं? बल्कि आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम, आई डोंट वांट टू फॉर दैट। अच्छा, आपको उसका कोई इशू नहीं है। चलिए मानस, इनके पास HEG के शेयर हैं, करीब करीब 1900 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 900 रुपए 1000 रुपए के आसपास से कामकाज कर रहा है, 900 रुपए पर शेयर घाटा है। समय कोई अवधि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। HEG पहले वो 4200 के भी हाई बना के आ चुका है, जब वो साइक्लिकल मूव में तेजी आई थी उसमें। अभी क्या राय रखते हैं आप इस पे? देखिए, ट्रेंड तो अभी भी वीक बना हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। बीच में अभी मेरे ख्याल से 2 मंथ पहले स्टॉक ने कोशिश की अपने 200-डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, लेकिन वहां पर भी स्टॉक कामयाब नहीं हो पाया और फिर से लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट में बनने लगे हैं। अब एक सपोर्ट है, एक होप है 875 का। अगर ये 875 के नीचे निकला तब तो आपको 100% निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ेगी और शायद उसके इसमें 500 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहिए, कभी कोई उछाल मिले तो मेरी राय तो यही रहेगी कि यहाँ पर, क्योंकि देखिए वीक स्ट्रक्चर में बने रहने का मतलब नहीं बनता है, तो कोई बढ़िया स्टॉक ढूंढे जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिखती है लॉन्ग टर्म के लिए, फंडामेंटली भी बेहतर हो। बट HEG से तो डेफिनेटली कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो निकलने की सलाह रहेगी। ओके, तो आपको कोई भी तेजी मिले आप निकल जाएं। अजय जी, आपको ये राय दी गई है। वैसे भी साइक्लिकल स्टॉक है और इससे पहले भी ऐसी तेजी एक बार जब दिखाई थी तब काफी निवेशकों के सवाल आए थे उस समय पर भी। ऋषि गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है? मेरा सवाल है सर, HPCL मेरे पास 2400 हैं ओके, और 302 रुपए के रेट के एवरेज। हाँ, ओके, और कितना समय और दे सकते हैं आप इसे गुप्ता साहब? समय में दे सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है। मानस, हाँ, समय का इशू नहीं जी, है। मानस, इनके पास HPCL के 2400 शेयर हैं, करीब करीब 302 रुपए पर शेयर का दाम है। 90 रुपए मतलब इनकी खरीदारी से शेयर करीब करीब 100 रुपये नीचे कामकाज कर रहा है। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, अभी भी स्ट्रेटेजी तो वही रहेगी कि कभी कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। हालांकि अभी पिछले, अगर आप आज और कल के पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे स्ट्रेंथ दिखने लगी है। जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, IOC ने ब्रेकआउट दिया है, BPCL में रिवर्सल के साइन है, HPCL अपने 20-डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। शायद हमें यहाँ पर एक मूव देखने को मिल सकता है। पहले 220 पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, आप स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी पहली तो ये रहेगी कि आपको स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपए के नीचे, वो जरूरी है।
अब अगर ये पहले 220 का हर्डल क्रॉस कर गया, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक रिकवरी में स्टॉक 240 245 की रेंज को टेस्ट कर सकता है। उसके ऊपर फिर से आपको रिव्यू करना पड़ेगा, बट बहुत पॉजिटिव नहीं है। इसलिए मेरी राय रहेगी कि पहले स्टिक स्टॉप लॉस लगाइए 200 रुपए के नीचे, और 220 के ऊपर आप उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 20-25 रुपए का आपको और देखने को मिले। तो आपको रणनीति बताई गई है 220 के ऊपर शायद अपमूव आता हुआ दिखाई पड़े, तो आप उसको भी बतौर कॉल ले सकते हैं, लेकिन सो फार आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ सुभाष अग्रवाल, माफ कीजिए अंजलि हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अंजलि जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरे पास कोल इंडिया 234 रुपए के भाव से 100 शेयर है, और डीसीबी बैंक है 104 के रेट पे 150 शेयर। ओके, तो मुझे और क्या दोनों में करना नजरिया क्या चाहिए? है आपका? कितना समय दे सकते हैं अंजलि जी आप इन्हें? 2 to 3 मंथ सर। 2 से 3 महीने। कोल इंडिया के तो नंबर आए हैं आज, और नंबर थोड़ी पहले ही आए हैं, बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं है नंबर में, तो अकॉर्डिंगली आपको कल या फिर बुधवार को रिएक्शन दिखाई पड़ ही जाएगा। और रही बात, तो मानस पहले आप अपनी रणनीति कोल इंडिया पे दीजिए। करीब करीब 250 शेयर इनके पास हैं, 1.25% ऊपर आज बंद हुआ है, नंबर्स भी आए हैं। क्या ये रणनीति रखें इसके अंदर? 2 से 3 महीने का नजरिया इनका। देखिए 2 से 3 मंथ का नजरिया है तो बने रही है, क्योंकि देखिए हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। करेक्शन पे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। एक रेजिस्टेंस था चार्ट्स पे, वीकली चार्ट पे 240 रुपए के आसपास, उसके ऊपर निकला है। तो आई थिंक ये 270 275 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। अब इनको प्रॉफिट है तो मैं इनको बोलूंगा कि अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाए फिलहाल के लिए। तो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। 232 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रही है 280-85 के टारगेट के लिए। 232 का एक स्टॉप लॉस, 280-85 के टारगेट्स के लिए आप कोल इंडिया पे अपनी रणनीति बनाती हैं। अंजलि जी आपको राय मानस दे रहे हैं। मानस, सुधीर पांडे जी का एक सवाल आया है। इनके पास एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर हैं 2315 रुपए के दाम पर। इनका नजरिया मीडियम टर्म का है, क्या स्टॉप लॉस रखें? देखिए 2000 के स्टॉप लॉस से बने रही है। ऊपर की तरफ 21-25 के ऊपर निकला स्टॉक, तो कम से कम 2325 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, संदीप जैन साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास इजी ट्रिप के 400 शेयर हैं 400 रुपए के दाम पर। नजरिया इन्होंने नहीं बताया, लेकिन क्या रणनीति होनी चाहिए इनकी? देखिए पहला काम करना है कि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो 360 के स्टॉप लॉस से बने रही है। अगर 430 के ऊपर निकला तब आपको कम से कम 470-75 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, कविता जी का सवाल है। इनके पास जिंदल वर्ल्ड वाइड के 50 शेयर हैं 290 रुपए के दाम पर। यहाँ क्या करना चाहिए? और दूसरा, एस्ट्रा माइक्रोवेव में ये क्या लगता है आपको? तेजी दिख रही है तो क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? देखिए एस्ट्रा माइक्रो का मैं आपको भी बताता हूँ, मेरे को जिंदल वर्ल्ड नहीं दिख रहा है इस टाइम चार्ट्स पे। ओके, और जिंदल वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव लगता है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक मूव दिखाने के लिए तैयार हो गया है। 300 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रही है 365 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, ये आप एस्ट्रा माइक्रो की बात कर रहे हैं, राइट? जी एस्ट्रा माइक्रो। ओके ओके। इसके अलावा एक सवाल आया है एसबीआई को लेकर। ये सवाल है 540 के दाम पर एसबीआई में खरीदारी कर रखी है, और साथ साथ एचडीएफसी लाइफ भी है 585 रुपए के दाम पर। दोनों में क्या रणनीति रखें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रही है। करीब 575 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। टारगेट 675 के रहेंगे। एचडीएफसी लाइफ में भी बने रहने की सलाह रहेगी। देखिए रिवर्सल लोअर लेवल पे दिख रहा है। स्टॉक कोशिश कर रहा है 520 के आसपास का बॉटम बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन 550 रुपए के ऊपर आएगा। तो 550 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा 600 रुपए के टारगेट के लिए। फिलहाल के लिए 510 के स्टॉप लॉस से बने रही है। अच्छा, जिंदल की बात जी, जिंदल माफ करिएगा आप एक बार प्लीज मेरे को स्टॉक का नाम प्लीज बता दीजिएगा। जिंदल वर्ल्ड वाइड, जिंदल वर्ल्ड वाइड। मैं ढूंढ के रखता हूँ। जी अच्छा, मानस पराग अशर साहब पूछ रहे हैं, इनके पास आरबीएल बैंक के शेयर हैं 127.50 के दाम पर, और टाटा स्टील 115 रुपए के दाम पर। क्या कर सकते हैं? छोटी से मध्यम अवधि का नजरिया है। तो देखिए टाटा स्टील में छोटी अवधि के लिए बने रहिए। 102 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 115 तक के टारगेट्स होंगे। दूसरा स्टॉक इन्होंने एक बार रिपीट कर दीजिए। आरबीएल बैंक की बात की थी, राइट? आरबीएल बैंक। तो देखिए आरबीएल बैंक भी पॉजिटिव लगता है। कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। ऊपर की तरफ 160 के टारगेट के लिए आप बने रहिए। 127 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और जिंदल वर्ल्ड के लिए भी बने रहने की सलाह रहेगी। देखिए यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 300 रुपए रखना है। टारगेट बड़े सेट करिए, करीब करीब 420 रुपए के। पीयूष जी का सवाल है, इनके पास अदानी पोर्ट है 845 रुपए के दाम पर, 100 शेयर है। क्या करना चाहिए इन्हें? अदानी पोर्ट पे भी बने रहने की सलाह रहेगी। देखिए रिवर्सल देखने को मिला है। कुछ दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया था। अब 820 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए।
910 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, इसके अलावा एक सवाल आया है, ये पूछा गया सिरमा एसजीएस को लेकर। हाल की लिस्टिंग है, नितिन पूछ रहे हैं, करीब करीब 500 शेयर हैं, 304 रुपए के दाम पर खरीदारी है। चार्ट ज्यादा नहीं होंगे आपके पास, लेकिन कोई राय? नहीं, मैं इस पे व्यू नहीं दे पाऊंगा, मेरे को चार्ट भी नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो आपको ये राय दी गई है हमारे तरफ से। फिलहाल वो चार्ट ढूंढ नहीं पा रहे हैं इसके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति बताने के लिए, बाजार को लेकर और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अब कल का बाजार को ही समेटेंगे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।